देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत पंडाल है, रुई से सजाया गया है, ऊपर आसमान का दृश्य बनाया गया है जहां पंछी उड़ रहे हैं। सप्तमी पूजा अलग होती है, अष्टमी पूजा अलग होती है, फिर संधि पूजा होता है, फिर नवमी। तो संधि पूजा जो है वो 1 घंटे के अंदर सब चीज़ होता है। उसमें पूजा होगा, बलि होगा, बलि हम लोग उसका देते हैं, जैसे खीरा हो गया, केला हो गया, इस चीज़ का। पब्लिक आएंगे सब दिन भर पूजा करेंगे। अच्छा, दिन भर चलती माता? दिन भर चलती है, रात के 2 बजे तक। का सिंदूर खेला करके ही माँ को विदाई देते हैं। सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला बहुत सुंदर होता है और विशेष अतिथि लोग भी इसमें आते हैं। और जो 9 दिन के लिए दुर्गा बैठती है उसमें फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही माँ का अवतार है, सभी देवी का अवतार है। ये जो 5 दिन है हम लोग इतने अच्छे से मनाते हैं, घर बार भूल जाते हैं और यही बैठे रहते हैं, यही दिन भर रहते हैं। और सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद मिले, बस यही माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और मैं हूं आस्था तिवारी। और आज हम आपको लेकर आए हैं माता के दर्शन कराने, लेकिन बंगाली दुर्गा के। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 6 के कालीबाड़ी, जहां हम आपको माता के दर्शन कराएंगे। जो बंगाली दुर्गा बैठाई जाती है तो उनके दर्शन कराएंगे। और यहाँ जो इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या अलग होता है बंगाली दुर्गा में और ऐसी दुर्गा में, और काफी मान्यताओं में भी फर्क होता है, तो वो सब भी हम जानेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस पंडाल की। तो आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत पंडाल है, रुई से सजाया गया है, ऊपर आसमान का दृश्य बनाया गया है जहां पंछी उड़ रहे हैं। मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य है, आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप अंदर घुसेंगे। और उसके बाद सीधे माता के आपको दर्शन होंगे। पूजा के लिए आए थे आप? हाँ, मैं पूजा के लिए आई थी। कैसे होता है विधि विधान, आप बता सकते हैं? विधि विधान तो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं, बट ये पूरा एक बंगाली कल्चर है जो आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी इस समय होता है पूजा? हाँ, एक्चुअली सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, सप्तमी पूजा अलग होती है, अष्टमी पूजा अलग होती है, फिर संधि पूजा होता है, फिर नवमी। अच्छा, और किस दिन से बैठाया है माता को? षष्ठी। षष्ठी। बस ये जितने भी आप औजार देख रहे हो ना, उसका दान जब होता है उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू होता है। पूजा में शामिल होने आए थे, तो बाकी हर साल आते हैं आप यहाँ पे सेक्टर 6 में? और कहाँ दुर्गा बैठाई जाती है बंगाली दुर्गा? सेक्टरों में? अच्छा, सेक्टर में और बाकी भी? देखिए सभी सेक्टर में तो होती है। अच्छा, बंगाली दुर्गा की? सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 जहाँ भी जाएंगे ये 4 दिन की रहती है। हम तो अक्सर यहीं आते हैं। ठीक है। बंगाली दुर्गा के दर्शन करने आए थे? दुर्गा माता के दर्शन करने आए थे? कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल अलग अलग तरीके से पंडाल बनाते हैं? हाँ। और माता इसी स्वरूप में रहती है? हाँ, माता इसी स्वरूप में रहती है। ठीक है, तो अभी घर जाके और पूजा करेंगे कि यहाँ हो गया? नहीं, पूजा अभी और होगा। अभी शाम को? हाँ, शाम को अभी पुष्पांजलि होके फिर शाम को पूजा होगा। शाम की पूजा हाँ, अब जितने पब्लिक आएंगे सब दिन भर पूजा करेंगे। अच्छा, दिन भर चलती माता? हाँ, दिन भर चलती है, रात के 2 बजे तक। हाँ। और क्या क्या होता है खास, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम चाहते हैं हमारी जनता को भी पता चले। अभी भोग बनेगा, भोग लगेगा, खिचड़ी बटेगा, सबको जितने पब्लिक आएंगे सब खिचड़ी ले जाएंगे। काली जी का पूजा होता है, शनि भगवान का पूजा होता है, बहुत पूजा होता है यहाँ। हाँ। षष्ठी से माता की स्थापना हुई है ना? हाँ, हम लोग का बंगाली लोगों का हाँ। षष्ठी से होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। आप समिति की सदस्य हैं? हाँ जी। हम अपना लोग, परिचय बताएं। मैं पिंकी सिन्हा, महिला कालीबाड़ी का जो महिला सदस्य है उसमें से एक हूँ मैं भी। और हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसा नहीं, दुर्गा पूजा के समय हम मतलब पूरा साल भर ही हम सक्रिय रहते हैं। अच्छा, तो षष्ठी से लेके नवमी तक की पूजा होती है, यानी 4 दिन की। तो चारों दिन अलग अलग तरीके से रहता है? पूजा तो सेम ही होता है। जैसे षष्ठी का जो दिन है उस दिन तो सुबह जस्ट हम लोग कलश लाते हैं और शाम को माँ का आराधना करते हैं।
उसके बाद सप्तमी से माँ का पूरा पूजा होता है। उसमें हम चोखू दान करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सप्तमी के दिन से माँ के प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं। फिर शाम को ऐसे आरती होता है, उस समय धुनुची नाच भी होता है जो इस बार कंपटीशन में रखा गया है। और इसमें उसमें क्या होता है? उसमें महिला लोग आते हैं, जिसको भी करना है, महिला जेंट्स सब कोई आ सकते हैं। और इस बार कंपटीशन रखा गया है और बंगाली का ये कल्चर भी है। तो महिला धुनुची नाच जो है इस बार कंपटीशन के रूप में रखा गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किया इस साल। हमारा भी सौभाग्य है कि सब कोई आगे बढ़ के करते रहते हैं हर चीज़ को। आप देख ही रहे हो यहाँ का माहौल कितना अच्छा, बहुत सुंदर है, खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। बहुत खूबसूरत है। और अष्टमी में जो है वो अष्टमी के दिन भी 2 पूजा होता है हम लोग का। सुबह जो विधिगत रूप से जो पूजा होता है वो तो सुबह होगा ही, पुष्पांजलि होगा, माँ अष्टमी बोलते हैं उसको। फिर हमारा एक टाइमिंग रहता है संधि पूजा का। तो संधि पूजा जो है वो 1 घंटे के अंदर सब चीज़ होता है। उसमें पूजा होगा, बलि होगा, बलि हम लोग उसका देते हैं, जैसे खीरा हो गया, केला हो गया, इस चीज़ का। और उसमें 108 दिया भी जलता है, 108 कमल चढ़ता है। तो वो पूजा 1 घंटे के अंदर एकदम बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। और सबको ही मतलब इस दिन जो भी लेडीज से होते हैं उन लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, पूरा दिन उनको अन्न ग्रहण नहीं करना है, अष्टमी का जो उपवास रखते हैं। और उसके बाद नवमी का भी सेम ही है। और माता का विसर्जन नवमी के दिन होता है या नहीं, फिर दशहरा दशमी के दिन सुबह होता है। उस समय भी हम लोग का सिंदूर खेला करके ही माँ को विदाई देते हैं। सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला बहुत सुंदर होता है और विशेष अतिथि लोग भी इसमें आते हैं और बहुत सारे महिला लेके क्या रहेगा समय? उसमें 11:30 बजे हर कोई आ सकता है? हर कोई आ सकते हैं। और ट्रेडिशनल ड्रेस में आए तो अच्छा है। बंगाली लोग का जो लाल पर वाइट साड़ी है जो होता है वाइट रेड बॉर्डर में, और उसमें सिंदूर केला भी होता है और धुनुची नाच भी होता है। बहुत सुंदर दृश्य है, आप लोग आइए और उसको एंजॉय कीजिए बहुत अच्छे यानी से। कोलकाता में जिस तरीके से मनाया जाता है दुर्गा पूजा को, तो हमारे भिलाई में भी बिल्कुल उसी प्रकार बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि ये जो हमारा कालीबाड़ी है सबसे पुराना कालीबाड़ी है। 63 इयर्स का पुराना है। तो हम लोग शुरू से जो कल्चर मेंटेन किए हैं अभी तक वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मतलब इतने सारे कालीबाड़ी हो गया है, लेकिन सेक्टर 6 भिलाई का जो कालीबाड़ी है अभी भी इसमें प्रसिद्ध है। हाँ, इसमें सब कोई आएंगे, एक ना एक बार तो जरूर आएंगे। भिलाई में जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब बंगाली लोग तो आते हैं, बाहर से भी सब कोई आते हैं और बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस प्रकार से कोलकाता में इतने धूमधाम से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे भिलाई में भी मनाया जाता है। और दशमी की तिथि को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप शामिल होंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। फिर उसके लिए आपको कोलकाता जाके महसूस नहीं करना पड़ेगा, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी हमारे भिलाई में भी। और इसी के साथ अब हम अगले पंडाल की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर 6 के कालीबाड़ी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वैशाली नगर के कालीबाड़ी में, और अब पंडित जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या फर्क होता है बंगाली दुर्गा में और नॉर्मल जो 9 दिन के लिए दुर्गा बैठाई जाती है। उन पंडित जी से बातचीत करते हैं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बंगाली दुर्गा जो होती है, माता जो विराजमान है, उनमें और जो 9 दिन के लिए दुर्गा बैठती है उसमें फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही माँ का अवतार है, सभी देवी का अवतार है। नवदुर्गा ये सभी माँ का अवतार है। जो आश्विन महीने में जो पूजन होता है, जो बंगाली लोग जो पूजा करते हैं, ये है बंगाली लोग बसंती में, चैत्र नवरात्रि में भी करते हैं। ये है माँ का अकाल बदन पूजा। रामचंद्र ने ये पूजा किया था। 10 अवतार, 10 भुजा दुर्गा, ठीक है। ये दोनों में यही फर्क है। नवरात्रि में जैसा चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि माना जाता है, और ये जो कुमार जो आश्विन महीना में अकाल बदन पूजा हुआ था, ये है दोनों में फर्क है। और माता के हाथों में क्या अस्त्र है? अस्त्र, माँ का 10 हाथों में 10 अस्त्र है। हाँ। जो जब असुर ने जब तपस्या किया था तो समस्त देवालोक सबको पराजित कर सकते, इसीलिए जब तपस्या किया था तभी माँ का भी देवी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव देवता लोग इसको अस्त्र दिए। हाँ। वही माँ पकड़ी हुई है। जी 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 जी। और माता को विराजित कब किया जाता है? षष्ठी के दिन? हमारा यहाँ क्या षष्ठादि कल्प आरंभ होता है, बिल्लो वृक्ष का नीचे षष्ठी पूजन होते हैं। बेल पेड़ का नीचे कलश बैठा के, उसके बाद शाम को होता है बोधन,
उसका बाद सप्तमी में षष्ठी का रात को सप्तमी में आमंत्रण करके सप्तमी से पूजन होते हैं माँ दुर्गा का। अच्छा, मंडप, सप्तमी से। मंडप। और दशमी तक रहता है? हाँ, दशमी में माँ का उनका नवमी में हवन होने के बाद दशमी पूजा करके उसका बाद विसर्जन किया जाता है। ठीक है, आप रूप का बता दीजिए कि माता के अगल माँ का, बगल कौन? हाँ, माँ जो दशभुजा दुर्गा है, हाँ। उसका दाएं तरफ है देवी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी का दाएं तरफ है गणेश भगवान, गणेश भगवान का दाएं तरफ है माँ का जो नवपत्तिका, माँ जो रूप लिया था वही नवपत्तिका, उस अच्छा माँ वो भी माँ दुर्गा ही है। हाँ। माँ का जो रूप लिया था। माँ का बाएं तरफ है देवी सरस्वती, सरस्वती का बाएं तरफ है कार्तिक। ठीक है पंडित जी। तो आंटी आप लोग कब से पूजा में शामिल है, कितने बजे से? हम लोग सुबह आज के जैसे मुहूर्त है 7:30 बजे का, हाँ। तो हम लोग 7 बजे आ गए थे। 7 बजे। और हाँ। कब तक रहेंगे यहाँ? अभी जैसे भोग वितरण हो रहे हैं अभी, हाँ। तो उसके बाद हम भी प्रसाद लेंगे, फिर थोड़ा देर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर हम लोग शाम को आएंगे। शाम को कितने बजे होगा? शाम को अंजलि 7 बजे आ जाएंगे। अंजलि होगा, फिर कुछ कार्यक्रम होता है, तो फिर उसमें सामने आरती होता है। आप लोग को तो नवरात्रि के पक्ष में बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि माता विराजमान होती जी है। जी 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 बहुत अच्छा। ये जो 5 दिन है हम लोग इतने अच्छे से मनाते हैं। हाँ। घर बार भूल जाते हैं और यही बैठे रहते हैं, यही दिन भर रहते हैं। हाँ। सुबह दोपहर के खाली जाते हैं थोड़ा सा घर में, फिर शाम को आ जाते हैं, फिर रात में रहते हैं। हाँ। कल जैसे यहाँ पर प्रोग्राम था, थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम था, और हर कहीं प्रोग्राम होता है, फिर दूसरी जगह में भी जाते हैं। बाकी जगह भी घूमने जाते हैं? जाते हैं, जरूर जाते हैं। हाँ। थोड़ा बारी करके, हाँ। कुछ जैसे 5 जन यहाँ 6 जन यहाँ रह गए और 5-6 जन निकल गए, ऐसे करके हम लोग निकल जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस माँ का बहुत बहुत आभार हाँ। कि वो आती है 9 दिन, भक्तों के बीच बहुत सारी खुशियाँ वितरण करती है और बहुत सारा आशीर्वाद देती है, और सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद मिले, बस यही माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। आपको माता के दर्शन तो करा दिए, लेकिन एक और खास चीज बताना चाहूंगी कि इस पंडाल में 9 दुर्गा के स्वरूप को भी चित्रों के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो इस तरीके से, ताकि लोगों को भी माताओं के बारे में पता चले। कई लोग से अगर पूछा भी जाता है तो उन्हें पता नहीं होता कि माता के क्या नाम है, 9 रूपों के क्या नाम है, लेकिन इस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि सराहनीय है। और माता के दर्शन भी अब हमने कर लिए हैं, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं आस्था तिवारी और आप जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ।